नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हिंद, जय भारत में आप सबों का स्वागत है। हम लोग जो है श्री शिव पुराण की महात्म के बारे में जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। उसमें हम लोग का आज 9वां भाग जो है प्रारंभ होगा शिव महापुराण का। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे शास्त्र रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड मेरे चैनल पे जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा। जय हिंद जय भारत पे आपको संपूर्ण गीता सार संस्कृत और हिंदी में मिल जाएंगे, अपनी भाषा में, साधारण सी भाषा में, सुयोग्य भाषा को आप लोग सुने, इसका लाभ उठाएं। दुर्गा सप्तशती पाठ का 13वां अध्याय तक उसमें पूर्ण किया हुआ है, संस्कृत और हिंदी दोनों भाषा में। इसका आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। साथ साथ रामायण के बालकांड का भी 100 दोहा तक कंप्लीट हो चुका है और रामायण के और भी जैसे सुंदरकांड भी हुआ है, आरती संग्रह भी किया हुआ है और मेरे बहुत सारे शॉर्ट वीडियो भी है, उस सबका सुने, उसका लाभ उठाएं, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं, अपने बुद्धि विवेक को ध्यान में रख के काम करें। ज्ञान तभी अच्छे होते हैं जब उसमें बुद्धि और विवेक साथ हो। ज्ञान तभी उसका महत्व होता है। विद्या तभी होता है जो विनयपूर्ण हो। इस प्रकार से हम लोग शुरू करते हैं आज श्री शिव पुराण महात्म को, 9वां भाग को। सूत जी बोले, सौनक, अब शिव पुराण सुनने की व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम हैं उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने के बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं, कथा श्रवण में अधिकार नहीं है, अतः सुने मुने कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार अविश्रांत भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक सध सके वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मशहूर दूषित तथा वासी अन्न को खाकर कथाव्रती पुरुष कभी कथा को न सुने। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कहीं जाने वाली वस्तुओं को त्याग दें। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों को निंदा को भी त्याग दें। कथा प्रति पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन और सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता, इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहें। श्रोता निष्काम हो या सकाम वह नियम पूर्वक कथा सुनी। सकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पास लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काक, बांध्या आदि तो 7 प्रकार की दुष्ट स्त्रियां हैं वे तथा जिसका गर्भ गिर जाता है
जाता हो वह इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। मुनि स्त्री हो या पुरुष सबको यत्नपूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर वस्ता बनावे और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगावे, फिर उसका विधिवत पूजन करें। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ताओं की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ ही कम सत्कार करें। वहाँ आए हुए ब्राह्मणों की अन्न धन आदि का दान करें। साथ ही गीत वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचाए। मुने यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उसे गीता का पाठ करना चाहिए, जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को इस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। मुने रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित है, अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्रीमय ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय हविष्य का ब्राह्मणों को दान करें। न्यूनतातिरिक्तात रूप दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्रनाम का पाठ अथवा श्रवण करें। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। उन्हें यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं और उस पर उत्तम अक्षरों से लिखा अथवा लिखवाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। फिर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दें। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करें। शौनक इस पुण्य के लिए दान के प्रभाव से भगवान शिव अनुग्रह पाकर पुरुष भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार विधि विधान का पालन करने वाले श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है।
मुने शिव पुराण का यह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है, मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों की भाल का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भाव रोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिसकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान है, तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्तियाँ रूप से प्रकाशित होते हैं, उन अत्यंत आनंद धन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। इस प्रकार से हम लोग का ये महात्म्य को पूर्ण हुआ। अब हम लोग शिव कथा का प्रारंभ कल से करेंगे। कोशिश करें कि हम लोग धर्म के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहें, शास्त्र के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहें, क्योंकि हमारा जन्म, आत्मा मेरा अमर है, शरीर तो आता और जाता रहेगा। हमारे कर्म और हमारे पुण्य के आधार पर हमें शरीर मिलता है, धारण मिलता है। इसका हम लोग लाभ उठाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।